हेलो मेरे दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ अल्फ़ाबेट। क्या बताने जा रहा हूँ? अल्फ़ाबेट, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। हम लोग कुछ भी पढ़ने के लिए शुरुआत स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को पहले का पढ़ाया जाता है। सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है? का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इसके बिना हम कुछ भी इंग्लिश में नहीं सीख सकते। कुछ भी हिंदी अगर जान रहे हैं तो हम कुछ भी पढ़ने के लिए पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम लोग को शुरुआत यहीं से होता है। अगर हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, लिखना, सब चीज़ हम लोग को यहीं से स्टार्ट होता है। सबसे जीरो लेवल का जो है यही चीज़ है और यहीं से सब चीज़ स्टार्ट होता है। हम लोग कुछ भी पढ़ना हिंदी में लिखना, इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश में लिखना, बोलना, सब चीज़, जितनी भी चीज़ शुरुआत होती है यहीं से शुरुआत होती है। कहीं कहाँ से शुरू होता है? जिस चीज़ से मैं बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम क्या है? अल्फ़ाबेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। यानी कि हम लोग हिंदी टू इंग्लिश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिंदी टू इंग्लिश पढ़ेंगे। यानी कि हिंदी के व्यंजनों को हिंदी के व्यंजनों को या का अंग्रेजी अनुवाद। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यंजनों भी बोल सकते हैं, वर्णमाला भी बोल सकते हैं, व्यंजनों भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? व्यंजनों भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि हिंदी के व्यंजनों को अंग्रेजी में अनुवाद है। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले शुरुआत यहीं से होता है। कुछ भी चीज हम लोग पढ़ते हैं तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्या है? का। हम लोग पहले हिंदी में पढ़ेंगे। का, ख, ग, घ, अंगा। क्या है? क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे। के से का, के एच खा, जी से गा, जी एच घा, एन से ना, एन से अंगा, सॉरी, एन से अंगा। यानी कि के से का, के एच खा, जी से गा, जी एच घा, एन से अंगा। क्या? एन से अंगा। यानी कि का जो वर्ड होता है क्या होता है? के होता है। खा का क्या होता है? के एच होता है। गा का क्या होता है? जी होता है। घा का क्या होता है? जी एच होता है। अंगा क्या होता है? एन होता है। ठीक है, तो हम लोग कोई भी वर्ड पढ़ते हैं, किसी का नाम लिखना सीखते हैं, कोई भी हम लोग हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में लिखते हैं, किसी गांव का नाम लिखते हैं, शहर का नाम लिखते हैं, तो हम लोग को ये इंग्लिश, अगर कोई बोलता है कि इंग्लिश में लिखो, मेरा नाम लिखो, तो हम लोग क्या लिखते हैं? अगर किसी का नाम लिख रहे हैं कि मान लो कि नाम क्या है? काका लिख रहे हैं। हिंदी में हम लोग मान लो कि उसका नाम ही क्या है? काका है। क्या नाम? क्या है? काका। तो का है तो हम लोग क्या देंगे? के देंगे। फिर आकार आता है तो उसके लिए हम लोग ये देते हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे, वहां पे आकार देना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग को पहले यहाँ पे वर्ड जानना है कि के मतलब हिंदी का वर्ड क्या होता है? के होता है। खा का क्या होता है? के एच होता है। गा के क्या होता है? जी होता है। घा का क्या होता है? जी एच होता है। अंगा का क्या होता है? एन होता है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग को और जानना है। चा, छा, जा, झा, या इसी तरह से हम लोग जानते जाएंगे। ठीक है, और सीखते जाएंगे। तो पहला क्या है? क, ख, ग, घ, अंगा। मैं एक बार हिंदी पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद हम इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ूंगा। ठीक है, के से का, के एच खा, जी से गा, जी एच घा, एन से अंगा। क्या? एन से अंगा। ठीक है, उसके बाद सी एच छा, सी डबल एच छा, सी से चा, सी डबल एच छा। क्या है? जे है। जे से जा भी होता है और जेड से भी जा होता है। इसका दो होता है। क्या होता है? इसका दो होता है। जे से जा भी होता है और जेड से भी जा होता है। क्या होता है? जे से जा भी होता है, जेड से जा भी होता है। ठीक है, उसके बाद जे झा। क्या? जे झा, एन से इया, एन से इया, चा, छा, जा, झा, इया। क्या? चा, छा, जा, झा, इया। सी एच चा, सी डबल छा, जी से जा, जे, सॉरी, जे से जा, जेड से भी जा, जे झा, एन से इया। उसके बाद क्या? टा, ठा, डा, ढा, ना। टी से टा, टी एच ठा, डी से डा, डी एच डा, एन से ना। टी से टा, टी एच ठा, डी से डा, डी एच डा, एन से ना। देखो हम लोग को यहाँ जानना है तीसरा और चौथा में ध्यान देना है। तीसरा चौथा, इसका वर्ड बिलिंग जो है, वर्ड जो है सो क्या है? सेम है। वर्ड क्या? सेम है। ठीक है, वर्ड क्या? सेम है। वर्ड सेम है और वर्ड का उच्चारण भी सेम है। और सिर्फ हिंदी का उच्चारण और हिंदी लिखना इसका डिफरेंट है। देखिए, टी से टा, टी से ता, टी एच ठा, टी एच था, डी से डा, डी एच ढा, दा है। क्या है? दा है। ठीक है,
DHN, मतलब कि मैं फिर से पढ़ देता हूँ। T से टा, TH ठा, D से डा, DH डा, N से ना। फिर T से ता, TH था, D से दा, DH धा, N से ना। देखिए हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, वर्ड दोनों का सेम होता है, दोनों का वर्ड सेम होता है। मगर अगर हम लोग कहीं पे दिन लिख रहे हैं तो वहाँ पे ई दा लिखाएगा, तो वहाँ पे ये डी लिखाएगा। यहाँ पे डा है, यहाँ पे भी डी है, ये दोनों का सेम है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दाढ़ी लिखेंगे, दाढ़ी लिखेंगे, गाड़ी लिखेंगे। तो गाड़ी लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, गाड़ी में GAD होगा, तो यहाँ पे आई होगा, तो यहाँ पे AD पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को हिंदी में जानना है, हिंदी में लिखा रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कौन सा डा होगा, ढा होगा। और इंग्लिश में लिखा रहेगा तो हम लोग कुछ भी पढ़ सकते हैं, कि हम लोग कुछ भी पढ़ सकते हैं, मगर वहाँ पे हम लोग को देखना है, उच्चारण समझना है कि क्या लिखा है। हम लोग वहाँ पे जिस तरह से पढ़ेंगे ना, हम लोग वहाँ उच्चारण होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो अगर हिंदी में रहेगा तो हम लोग को इंग्लिश में ध्यान देना है, और इंग्लिश में रहेगा तो हम लोग को उच्चारण पर ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, उच्चारण पर ध्यान देना है कि कहाँ पे क्या उच्चारण हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे ता है, ठीक है, यहाँ पे टा है, ये टा है, ये ता है। तो अगर हिंदी में लिखा रहेगा तो हम लोग जान जाएंगे। अगर इंग्लिश में ताल टी लिखा है तो यहाँ पे तोता लिखेगा, और यहाँ पे टोटा लिखा रहेगा। तोता और टोटा में अंतर है ना जी, तो यहाँ पे तोता रहेगा तो यहाँ पे AT वाला होगा, तो हम लोग तोता रहेगा, टी वो टी है तोता, तो हम लोग जाएंगे टोटा लिखा है कि कौन सा क्या लिखा है। यहाँ पे भी टोटा है तो टी है टोटा, यहाँ पे भी वही लिखा रहेगा, वहां पे भी यही लिखेगा। तो हम लोग को उच्चारण के हिसाब से हम लोग समझ जाएंगे कि क्या होगा, कि उच्चारण के हिसाब से हम लोग समझ जाएंगे क्या होगा। ठीक है, और हिंदी में रहेगा तो हम लोग को दिक्कत नहीं, मगर इंग्लिश में रहेगा तो हम लोग को उच्चारण पे ज्यादा जोर देना। किस पे ध्यान देना, उच्चारण पे ध्यान देना। तो मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। T से टा, TH ठा, D से डा, DH डा, N से ना। T से ता, TH था, D से दा, DH धा, N से ना। अब क्या है, पा फा बा। P से पा, PH फा, और एप से भी फा होता है। देखिए यहाँ पे भी दो है, क्या, PH से फा, एप से भी फा, P से पा, PH फा, एप से फा, B से बा, BH भा, M से माँ, M से माँ, P से पा, PH फा, F से फा, B से बा, BH भा, M से माँ। अब हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है छठा में। छठा में हम लोग को ज्यादा फोकस करना है। किस पे, छठा में यहाँ पे ज्यादा फोकस करना है। क्या है, छठा में हम लोग को बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तब हम लोग को समझ में आएगा। चलिए मैं पहले हिंदी पढ़ देता हूँ, मैं अंत्यस्या रा ला वा तालुसा मुदनसा सा हा संजोगी छा छत्रा अज्ञा, ये अज्ञा है। ठीक है, और यहाँ पे जो 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 ये दोनों दिख रहा है, ये दोनों में कुछ इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पे हम लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग को अंत्यस्या रा ला वा तालुसा मुदनसा सा हा संजोगी छा छत्रा अज्ञा, क्या है, अंत्यस्या रा ला वा तालुसा मुदनसा सा हा संजोगी छा छत्रा अज्ञा, ये क्या अज्ञा। अब हम लोग को इंग्लिश में और हिंदी में पढ़ेंगे। वाई से अंत्यस्या, आर से ला, एल से ला, वी से, यहाँ पे भी है, भी से वा, डब्ल्यू से भी वा, मुदनसा अंत्यस्या रा ला वा तालुसा, यहाँ क्या है, तालुसा। एस मतलब भी तालुसा होता है, और एस मतलब भी मुदनसा होता है। ये सा जो दिख रहा है, ये जो सा दिख रहा है और ये जो सा दिख रहा है, दोनों का वर्ड क्या सेम है, दोनों का वर्ड क्या सेम है। तो हम लोग को उच्चारण पे ध्यान देना, और नाम अगर कोई लिखा रहेगा तो हिंदी में कौन सा नाम लिखा है उसके हिसाब से हम लोग इंग्लिश देंगे। सिर्फ उच्चारण चेंज होगा, सिर्फ हिंदी का उच्चारण चेंज होगा, बाकी वर्ड तो वही रहेगा, सिर्फ उच्चारण चेंज होगा, वर्ड दोनों में सेम रहेगा। देखिए अंत्यस्या रा ला वा तालुसा मुदनसा, अंत्यस्या रा ला वा तालुसा मुदनसा सा हा संजोगी छा छत्रा अज्ञा। अब हम लोग इसका वर्ड जानेंगे। वाई से अंत्यस्या, आर से ला, एल से वा, भी से वा भी होता है, और डब्ल्यू से भी होता है। भी से भी वा होता है, डब्ल्यू से भी वा होता है। तालुसा, एस से क्या होता है, तालुसा। एस से क्या होता है, मुदनसा। एस से क्या होता है, सा। एच से क्या होता है, हा। के एस एच से क्या होता है, संजोगी छा
छा, ये कौन वाला छा है? लोचमन में हम जो लिखते हैं, लोचमन जो नाम लिखते हैं लोचमन, वो वाला छा है, ठीक है। तो के क्या है इसका वर्ड? के एस एच मतलब छा, के एस एच मतलब भी छा होता है, और एक्स मतलब भी छा होता है, यानी कि कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका डबल वर्ड होता है। के एस एच मतलब भी छा होता है, एक्स मतलब भी छा होता है। जेरोक्स, जेरोक्स में ये छा होता है, वहाँ पे एक्स लिखते हैं ना, उसी तरह से के एस एच, यानी कि ये नाम है तो किसी नाम में एक्स होता है, किसी नाम में के एस एच होता है, ठीक है। तो के एस एच मतलब भी छा होता है, एक्स मतलब भी छा होता है। यहाँ पे टी आर है, क्या है? टी आर छत्रा, जे एन से अज्ञा, जे एन से क्या है? अज्ञा, क्या है? अज्ञा। अब देखिए अंत्यस्या र ल व तालुसा मुदनसा स ह संयोगी छा अत्रा अज्ञा, ठीक है। अब अंत्यस्या र ल व जो हम लोग पढ़े उसी में ये वाला सा आता है, ये भी क्या है? सा है। ये क्या है? ये जो दिख रहा है ये भी क्या है? सा है। मगर इस अंत्यस्या र ल व तालुसा मुदनसा स ह संयोगी छा छत्रा अज्ञा, इसमें हम लोग नहीं पढ़ते, ये आता इसी के अंदर में। मगर जब हम लोग उच्चारण करते हैं ना, जब पढ़ना शुरू करते हैं, तो अंत्यस्या र ल व तालुसा मुदनसा स ह संयोगी छ छत्र अज्ञा, हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं और इसको छोड़ देते हैं। इसको हम लोग सिर्फ लिखते हैं, ये इसमें नहीं लिखते, ये इसी का है, मगर इसमें हम लोग लिखते नहीं हैं। अब इसको इसका अलग कर दिया गया, इसको आप पढ़ने के लिए अलग कर दिया है, ठीक है। और मैं इसमें किस तरह से पढ़ते हैं लोग, हम मुझे भी पता नहीं, इसको मैं अलग से पढ़ता हूँ। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? सीरी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सीरी। मगर इस सीरी पढ़ने से पहले हम लोग को ये सा पढ़ना है। क्या? ये सा पढ़ना है। ये क्या है? सा है। ये क्या है? सा। हम लोग एस एच देंगे तो सा पढ़ेंगे, और आर आ रहा था सर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जा रहा है? आई आ रहा है। क्या आ रहा है? आई। तो इसको क्या पढ़ेंगे? सीरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एस एच आर मतलब सर होता है। क्या होता है? सर। ये जो सा है ये सर होता है, ठीक है। यानी कि एस एच आर मतलब ये क्या होता है? ये सा होता है। ये क्या होता है? सा होता है। एस एच मतलब, और आर जो है ये मतलब क्या होता है? सर होता है, सर होता है। यहाँ पे इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? सर पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? सर पढ़ते हैं। मगर यहाँ पे क्या आ जा रहा है? आई दिए हम। क्या पढ़े? यहाँ पे आई दिए, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? श्री। तो हम लोग भगवान का नाम लेते हैं जय श्री राम, या किसी का नाम लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं? श्री नागेश्वर महतो, श्री कौलेश्वर महतो, श्री नरेंद्र मोदी, श्री दामोदर नरेंद्र मोदी, श्री राहुल गांधी, दामोदर दास मोदी, यानी कुछ भी हम लोग नाम लेते हैं तो वहाँ पे क्या लगाते हैं? उसके नाम के पहले श्री लगाते हैं। भगवान के नाम भी श्री, पहले श्री लगाते हैं। वे यही वही ये श्री है। क्या? वही ये श्री है। तो इसका क्या होता है? एस एच आर आई होता है। क्या होता है? एस एच आर आई होता है। क्या होता है? श्री होता है। हम लोग इसको श्री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? श्री पढ़ते हैं। तो इसका क्या होता है? एस एच आर आई होता है। क्या होता है? श्री होता है। और अगर ये बढ़ाई नहीं देंगे, जो ये बढ़ाई है इसको हम लोग नहीं देंगे, तो यहाँ क्या बोलेंगे? सर पढ़ेंगे। सिर्फ क्या पढ़ सकते हैं? सर पढ़ सकते हैं, यानी कि एस एच आर। और यहाँ पे हम लोग आई जोड़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? श्री। तो आप लोग कहीं भी देखिएगा तो ये चीज को नहीं देखिएगा। क्या मिलेगा आपको? श्री सीधा मिलेगा। जहीं कहीं भी अगर कोई शब्द मिलेगा तो क्या मिलेगा? सिर्फ श्री मिलेगा। क्या मिलेगा? श्री मिलेगा। क्या मिलेगा? श्री मिलेगा। क्या मिलेगा? श्री मिलेगा। जैसे हम लोग किसी के नाम के पहले श्री लगाते हैं, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नागेश्वर प्रसाद, श्री कुलेश्वर महतो, श्री भागीरथ प्रसाद, श्री नरेंद्र मोदी, श्री राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान। तो ये क्या? वही है श्री। श्री 108 जो हम लोग आग करते हैं वहां पे भी ये श्री लिखा होता है। तो वहां पे सीधा यही श्री लिखा होता है, और इसका जो वर्ड होता है क्या होता है? एस एच आर आई होता है। क्या होता है? एस एच आर आई होता है। अगर आप लोगों को इतना दूर तक हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे या अमिया या अमर सही की अमर दुर्गाई की, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसमें? आ अमिया में, ठीक है। किसमें? आ अमिया में। इसके बिना तो हम लोग कुछ लिख ही नहीं सकते। इसके ये जो वर्ड है, इसके जो वर्ड्स दिख रहे हैं, या अमिया या अमर सही की दुर्गाई की अमर सहो की अमर दुर्गाओं को, ए आई ओ अंग आ, ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं, ये वर्ड्स के बिना हम लोग कुछ लिख ही नहीं सकते। अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो ये वर्ड्स के बिना हम लोग कुछ नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हम लोग इस चीज पे और ज्यादा फोकस करना है। क्या करना है? इस चीज पे हम लोग को और ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़े का खा गा घा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते थे। क्या बोलते थे? व्यंजन बोलते थे। अगर और अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों का आ अमिया या अमर सही की अमर दुर्गाई की, ये क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर है। यानी कि हम लोग वॉवेल्स पढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट्स पढ़ते हैं, तो वॉवेल्स पढ़ते हैं उसी तरह से क्या है? ये वॉवेल्स का अक्षर है। क्या है? वॉवेल्स का अक्षर है। क्या है? वॉवेल्स का अक्षर है। यहाँ पे बहुत ऐसा अक्षर जो वॉवेल्स नहीं है,
बाकी क्या है, वॉवेल्स है। क्या है, वॉवेल्स है। यहाँ पे सिर्फ दो अक्षर जो से वॉवेल्स नहीं है, एक एन और एच, और सब क्या है, सब वॉवेल्स अक्षर है। क्या, सब वॉवेल्स अक्षर है। तो वॉवेल्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। और कॉन्सोनेंट के क्या बोलते हैं हम लोग, व्यंजन बोलते हैं। इसलिए हम लोग वहाँ पे क्या पढ़े, व्यंजन पढ़े। अब यहाँ पे हम लोग वॉवेल्स पढ़ने आ रहे हैं, यानी यहाँ पे वॉवेल्स का उच्चारण होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, स्वर। स्वर पढ़ेंगे, यानी कि स्वरों बोलेंगे, यानी क्या बोलेंगे, स्वरों। यानी कि लिखा है हिंदी के स्वरों का अंग्रेजी अनुवाद, यानी कि अंग्रेजी में अनुवाद। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे बताया है, इसको हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं, मैं पहले पढ़ देता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं। आ अम्यया अमर सही की अमर दुर्गाई की अमर सहू को अमर दुर्गाऊ की ए आय ओ आओ अंग आ। यानी कि हम लोग इसको दो तरह से हम पढ़ते हैं। हम तो मैं तो दो तरह से पढ़ता हूँ, ठीक है। आप लोग किस तरह से पढ़ते हैं मुझे पता नहीं, और आप लोग टीचर किस तरह बताया वो भी मुझे पता नहीं, ठीक है। मैं इसको दो तरह से पढ़ता हूँ। कैसे पढ़ता हूँ मैं पहले बता देता हूँ। इंग्लिश में कुछ और होता है और हिंदी में मैं कुछ और पढ़ता हूँ। या अम्यया अमर सही की अमर दुर्गाई की अमर सहू को, सॉरी, या अम्यया अमर सही अमर दुर्गाई की अमर सहू की अमर दुर्गाऊ की ए आई ओ आओ अंग आ। अब इंग्लिश में किस तरह से पढ़ता हूँ, सॉरी एक बार मैं और हिंदी में पढ़ देता हूँ। आ अम्यया ई ई उ ओ ए ओ आओ अंग या। अब हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे तो, और इंग्लिश इसका वर्ड जो पढ़ेंगे, जो इंग्लिश में वर्ड्स पढ़ेंगे तो हम लोग को और ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, यहाँ से ये से आ, ये से भी आ होता है, इसका भी दो होता है। क्या होता है, इसका भी दो होता है। ये से आ, ये डबल ए से अमिया या, ये से भी अमिया होता है, ठीक है। आई ई, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आ अमिया ई। क्या बोलते हैं, ई। क्या बोलते हैं हम लोग, ई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आई मतलब भी ई होता है और ई मतलब भी ई होता है। यहाँ पे भी आई मतलब ई होता है, डबल ई मतलब भी ई होता है। डबल ई मतलब भी ई होता है, आई मतलब भी ई होता है। तो हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, इस हिंदी को हम लोग आई पढ़ते हैं। जैसे कि आ मेया ई ई, यानी कि ई यहाँ पे जोर से उच्चारण करना है। किससे किससे करना है, कितना क्या करना है, जोर से उच्चारण करना है। क्या क्या करना है, जोर से उच्चारण करता है। या अम्यया ई ई ऊ ओ, यहाँ पे भी क्या करना है, जोर से उच्चारण करना है। क्या करना है, जोर से उच्चारण करना है। तो यू से ऊ, डब यू से भी ऊ, डबल ओ से भी ऊ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यू ओ, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ओ। यू से भी ओ और डबल ओ से भी ओ। यहाँ पे जोर से आवाज खींचना है। यहाँ पे आवाज को जोर से खींचना है। क्या खींचना है, जोर से खींचना है। ई है, क्या ई है, ये यहाँ पे क्या ये है, ये आई, ये ओ आ अंग आ, क्या, या, ठीक है। देखिए मैं एक बार हिंदी पढ़ देता हूँ। हिंदी और इंग्लिश पढ़ते समय एक थोड़ा डिस्टर्ब होता है मुझे पढ़ने में, ठीक है। तो मैं हिंदी पढ़ देता हूँ, उसके बाद इसका वर्ड्स बता दूंगा। या अम्यया अमर सही की अमर दुर्गाई की अमर सहू की अमर दुर्गाओं को ए आई ओ आओ अंग आ। फिर एक बार बताता हूँ दूसरा तरीका। या अम्यया ई ई उ ओ ए आओ ओ अंग या। देखिए, ये से होता है अम्य या, ये से अम्य या, आई से ई से भी ई होता है। अब यहाँ पे ए आई होता है। यहाँ पे स्वर को खींचा जाता है, दोनों का उच्चारण सेम होता है। यहाँ पे क्या होता है, आवाज को जोर से खींचा जाता है। आवाज को जोर से खींचा जाता है, जैसे कि ई और आई, ई आई। यहाँ पे क्या है, ई। यहाँ पे क्या है, आई। तो इसमें दोनों होता है, आई मतलब भी ई होता है और ई मतलब भी ई होता है, ठीक है। मगर जहाँ पे जोर से उच्चारण किया जाता है वहां पे आई होता है, और जहाँ पे धीरे से उच्चारण किया जाता है वहां पे ई होता है और आई भी होता है। दोनों का वर्ड सेम है। कहीं पे जैसे हम लोग जब का कमियां पढ़ेंगे ना, हम लोग और एक और टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे समझ में आएगा कि कहाँ पे ई उच्चारण होता है और कहाँ पे डबल ई होता है और कहाँ पे आई होता है और कहाँ पे आई होता है। हम लोग को वहां पे समझ आएगा, क्या आएगा, वहां पे समझ आएगा। सिर्फ उच्चारण में हल्का डिफरेंट है, कहीं पे जोर से खींचना पड़ता है, कहीं पे आवाज को सोलो खींचना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, आवाज को सोलो खींचना पड़ता है।
बाकी वर्ड में जो डिफरेंट हम लोग पढ़ेंगे का, कमिया का, कमरसाई की, कमरदुर्गाई की, जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम लोगों को बेहतर समझ में आएगा कि कहाँ पे डबल ई होता है और कहाँ पे ई का उच्चारण होता है, कहाँ पे ई का प्रयोग होता है, कहाँ पे डबल ई का प्रयोग होता है, और कहाँ पे आई का प्रयोग होता है, और कहाँ पे भी आई का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ई मतलब भी ई होता है और सिंगल ई मतलब भी ई होता है। सिंगल आई मतलब भी ई होता है, डबल आई मतलब भी ई होता है। यहाँ पे यू दिया है, क्या दिया है, यू दिया है, क्या है, यू है, क्या है, यू है, क्या है, यू है, यू मतलब यू होता है। यहाँ पे यू भी है और डबल ओ भी है, इसका मतलब भी यही उच्चारण होता है। ये दोनों में सेम उच्चारण, सिर्फ आवाज को जोर से खींचना पड़ता पड़ता है। क्या करना पड़ता है, आवाज को जोर से खींचना पड़ता है। हल्का सा डिफरेंट होता है जब आवाज को हम लोग जोर से खींचते हैं। ठीक है, तो इसका भी यू मतलब भी यू होता है, डबल ओ मतलब भी ओ होता है। बाकी यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, ए। तो यहाँ पे ई जो है ना, इसको हम लोग ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हिंदी में ए पढ़ते हैं और इंग्लिश में यहाँ पे ई है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे ए आई है, ये क्या, ए आई, तो यहाँ पे ए पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। ये हम लोग जब पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें हम लोग को बेहतर समझ में आएगा कि क्यों उच्चारण ऐसा क्यों होता है। जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वो ये का पढ़ेंगे, क्या, का, खा, गा, घा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, का पढ़ेंगे, कमिया का, कमिया का, कमरसाई की, कमर दुर्गाई की। जो वहाँ पे जो सेट होता है ना, ये यही वर्ड के माध्यम से वो सेट होता है, इसी वर्ड के माध्यम से उसको हम लोग पढ़ते हैं, इसी वर्ड के माध्यम से वहाँ पे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओ है, ओ, तो यहाँ पे देखिए इसका उच्चारण क्या है, ए यू ओ यू ओ, ए यू ओ यू, दोनों का वर्ड्स क्या सेम है, सॉरी हिंदी मीनिंग क्या सेम है और इंग्लिश वर्ड जो है चेंज है। तो यहाँ पे हम लोग अगर कुछ वर्ड्स लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, मैं समझा देता हूँ, मैं इसको बता के मैं समझा दूँगा कहाँ पे क्या यूज होता है, कहाँ पे क्या यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे जान लो कि ये यू से ओ होता है और वो यू से भी ओ होता है, और ये एन से अन होता है, मतलब अंग, क्या होता है, अंग होता है, और ये एन से अंग होता है, और ये एस से यह होता है, क्या होता है, यह होता है, क्या होता है, आ होता है, जिसका अंत में डबल बिंदु होता है, वो क्या होता है, आ होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो वर्ड्स दिख रहा है, ये जो वर्ड्स दिख रहा है, ये कौन सा वर्ड्स है, हम लोग जो कृष्ण भगवान में जो क्री लिखते हैं ना, ये क्या है, क्री है, ये क्या है, क्री है। जो हम लोग कृष्ण भगवान में क्री लिखते हैं या किसी का नाम कृष्णा लिखते हैं, वहां पे ये क्या है, क्री होता है, क्या होता है, क्री होता है। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं, क्री पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्री पढ़ते हैं। तो ये क्री का दूसरा रूप है, यानी कि ये का है तो हम लोग यहाँ पे क्री पढ़ते हैं, मगर आ अमिया में यहाँ पे भी इसको हम लोग क्री पढ़ते हैं। यहाँ पे इसको क्या पढ़ते हैं आ अमिया में, मुझे खुद पता नहीं, मगर इसका उच्चारण क्या होता है, क्री होता है। जैसे हम लोग कृष्ण भगवान का नाम लिखते हैं तो वहाँ पे कृष्णा लिखते हैं, तो वहाँ पे एक क्री लिखते हैं। और कोई चीज हम लोग लिखते हैं तो वहाँ पे ये जो क्री आता है तो हम लोग यही वाला क्री जो लिखते हैं ना, इसी का ये दूसरा रूप है, तो हम लोग यही पर यही वाला की लिखते हैं। वहाँ श्री आता है, क्री आता है, नृ आता है, कुछ भी जो सिर जो यहाँ पे जो क्री जो आता है, जो ये इस तरह का जो ये वढ़ाई जो आता है, ये इसी का ये दूसरा रूप है। क्या, इसी के बदले में ये वाला जो ये जो दिख रहा है, ये वाला लिखाता है, क्या लिखाता है, ये वाला लिखाता है। ठीक है, तो उसका वर्ड्स क्या होता है, के आर आई होता है, के आर आई होता है, क्या होता है, के आर आई होता है। यानी कि यहाँ पे का है तो यहाँ पे के दिए, ठीक है, यहाँ पे का है तो के दिए, यहाँ पे एक थ्री होता है, यहाँ पे के एच आर आई होता है, क्या होता है, के एच आर आई होता है, क्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है आर आई होता है, यहाँ पे आर आई यानी कि क्री। यहाँ पे क्या बोले, इसको हम लोग री पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, री पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, री पढ़ेंगे। हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, री पढ़ेंगे, री, इसको हम लोग री पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, री पढ़ सकते हैं। तो यही जो री है तो इसको हम लोग यहाँ पे का लिखते हैं, क्या हो गया, क्री हो गया। तो यहाँ पे इसका का मतलब क्या होता है, के होता है, और यहाँ पे आर आई होता है, तो यहाँ पे क्री हो गया, कृष्णा वाला। अब यहाँ पे खा है तो यहाँ पे क्री हो गया, तो यहाँ पे के एच आर आई हो गया, क्री, यानी कि के एच से खा होता है और आर आई से क्री होता है। इसके लिए यहाँ पे के, इसका वर्ड्स होता है आर आई होता है, और जिस तरह से खा आएगा तो खा के एच होता है, गा आगा तो जी एच होता है, घा तो जी एच होता है, और सा चाया तो जो इसका वर्ड्स होता है वो अगर बाकी आर आई लग जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे वो खिरी, गिरी, क्री, मिरी, जितना भी जो भी उच्चारण होता है ये वो उसके वर्ड के अनुसार उच्चारण हुआ। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं यहाँ पे सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा था, जिससे मैं मुझे कुछ दिक्कत हो रहा है कि आप लोगों को मैं सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ वर्ड्स के साथ, इंग्लिश और हिंदी वर्ड्स दोनों एक साथ मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है,
और इसका यूजेज कहाँ है, कहाँ यूजेज है, और किसके हिसाब से कहाँ पे आई लगता है, कहाँ पे सिंगल आई लगता है, कहाँ पे डबल आई लगता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे या है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, का लिखेंगे, का लिखेंगे, का लिखेंगे, तो यहाँ इसका क्या होता है, के होता है। यहाँ पे एम ए आता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कमिया का लिखेंगे, यहाँ पे कमिया का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के डबल ए, क्या होगा, के डबल ए। मैं जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा यही बताऊंगा, क्या बताऊंगा, यही बताऊंगा। तो इसी के कारण ये यहाँ पे ये है तो यहाँ पे के होगा, यहाँ पे या है तो यहाँ पे का है, यहाँ पे खा भी ले सकते हैं, गा भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम ये या तो यहाँ पे कम ये का लिए, यहाँ पे ई है तो यहाँ पे जो का है ना, एक का इसके बदले में, एक का है इसके बदले में ए वाला होता है। ये जो दिख रहा है ना, एक की, ये इसको की पढ़ते हैं। मेरा जो एक की है, एक की होता है, तो इसके लिए आई भी लिखते हैं हम लोग कहीं, और कहीं पे ई भी देते हैं, कहीं पे आई भी देते हैं, कहीं पे ई भी देते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे इसमें डब क्या ई है, क्या ई है, ठीक है, क्या ई है, सिंगल ई, यहाँ पे सिंगल आई है, और यहाँ पे आई है, और यहाँ पे डबल ई है। यहाँ पे इसमें हम लोग डबल ई भी देते हैं, हम लोग इसके लिए डबल ई भी देते हैं, क्या देते हैं, डबल ई देते हैं। और इसके लिए ये जो की है, इसके लिए हम लोग भी क्या देते हैं, के आई देते हैं, और डबल ई भी देते हैं, क्या देते हैं, डबल ई भी देते हैं। इसके लिए एक ये जो की है, इसके लिए हम लोग क्या देते हैं, डबल ई भी देते हैं, और आई भी देते हैं। और इसके लिए भी डबल ई देते हैं, और आई भी देते हैं। मगर कुछ वर्ड्स में कहीं पे सिर्फ ई देते हैं, तो ये यहाँ पे ई दिखाया गया है, यहाँ पे ई दिखाया गया, और यहाँ पे आई दिखाया गया। तो यहाँ पे जो आई देते हैं वो रियल में ए की के लिए आई होता है। ये जो ई, जहाँ पे जो सिंगल ई दिखाया गया, यहाँ पे कुछ अलग वर्ड्स आते हैं, कुछ ऐसा इस जो यहाँ पे ए आ दिया गया, जो यहाँ पे ई है इसके लिए है, ये इसके लिए, और ये जो आई है की के लिए। ठीक है, उसी तरह से आगे इसी तरह से मैं समझा रहा हूँ, और किसके लिए क्या उच्चारण होता है। यहाँ पे आई दिया और डबल डबल ई दिया था, यानी कि आई था और डबल ई था, तो इसके लिए हम लोग आई भी देते हैं उच्चारण के लिए, और डबल ई भी देते हैं, और इसके लिए भी आई देते हैं और डबल ई भी देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे यू है, तो ठीक है, तो यहाँ पे जो का होता है ना, इसको हम लोग ए वाला यू बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ए वाला यू बनाते हैं। तो यहाँ पे इसका लिए क्या होता है, के यू होता है, जो हम लोग कुमार लिखते हैं। यहाँ पे ए वाला कु लिखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, के डबल ओ होता है, क्या होता है, के डबल ओ होता है। इसके जगह पर हम लोग कोई अक्षर लेना, यानी कि कोई भी का खा गा लेना, ठीक है। यहाँ पे ये है तो यहाँ पे क्या होगा, के होगा, ये क्या होगा, के, तो यहाँ पे क्या होगा, के ई होगा, ए ई आ रहा है, एक ये ई आ रहा है। यहाँ पे ए वाला के होगा, यहाँ पे ए डबल के होगा, ए के में डबल बढ़ाया होगा, तो उसके लिए क्या होता है, के ए आई होता है, के ए आई होता है, क्या होता है, के ए आई होता है। तो ये आई आया यहाँ पे, और एक के का के आया। उसी तरह से यहाँ पे ओ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपने, को लिखेंगे, ए वाला को लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, के वो होता है, क्या होता है, के वो होता है। के अलग से आ रहा है, के बदले के आ रहा है, और बाकी जो यहाँ पे जो वर्ड्स दिख रहे हैं, इसका जो आयामिया का वो वर्ड सेम ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे डबल को है, क्या डबल को होता है, यहाँ पे क्या होता है, के ये यू भी दे सकते हैं, और के वो यू भी दे सकते हैं, कोई भी हम लोग एक लिख सकते हैं, जिसको जो पसंद हो वो लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंग है, यहाँ पे हम लोग जब कुंवार लिखते हैं, किसी का नाम लिखते हैं, और उसमें आधा ना आता है कन, यानी कि का आता है और आधा ना आता है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, के ए एन लिखते हैं, कन लिखते हैं। उसी तरह से यहाँ पे के ए का है और डबल बिंदु आता है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, के ए एच लिखते हैं, यानी कि जिसे हम लोग एक कोर्रा लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है, कोर्रा है, यहाँ पे क्या कोर्रा, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, के डबल आर एच लिखते हैं। ठीक है, कोर्रा। तो इसके लिए सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे कहीं पे उच्चारण होता है आर होता है, ग्रीडी, वहाँ पे लास्ट में आर लिखते हैं। और कुछ ऐसा वर्ड्स आते हैं कहीं पे आर आता है, तो उसके लिए जब जहाँ पे उच्चारण होता है क, तो वहाँ पे क्या आता है, आर आता है, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, के ए एच का उच्चारण आएगा। अगर ये वाला बिंदु के उच्चारण डबल आएगा तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एच लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।